आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी का पार्ट 16 विश्व परिवहन। इसमें मैं आपको पनामा नहर और सुएज़ नहर की तुलना बताऊंगी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पनामा नहर और सुएज़ नहर के बारे में बताया था, उसी में तुलना भी करना था, लेकिन वीडियो बड़ा होने के कारण उसमें ये वाला पार्ट नहीं जोड़ पाए थे, इसलिए इसको अलग से बना दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पनामा नहर और सुएज़ नहर की तुलना। तो सबसे पहले इसमें आपका आंसर में आता है स्थिति, कहाँ पे ये है। पनामा नहर पनामा में स्थित है और पनामा कहाँ पे है, मध्य अमेरिका में। ठीक है। सुएज़ नहर कहाँ पे स्थित है, मिस्र में स्थित है। और मिस्र कहाँ पे है, अफ्रीका। ठीक है। अफ्रीका और एशिया के बीच में ये एक तरह से पड़ता है तो ये अफ्रीका का ही देश, लेकिन एशिया का रास्ता भी इसमें आता है। ठीक है। लंबाई पनामा नहर की लगभग 82 किलोमीटर लंबी है और सुएज़ नहर लगभग 193.30 किलोमीटर लंबी है। प्रकार क्या है इसका, पनामा नहर लॉक सिस्टम वाली नहर है। लॉक सिस्टम मैंने आपको बताया था कि कैसा होता है वो, कैसे पानी को डाल करके पानी का फोर्स डाला करके पानी के जहाज़ को ऊपर उठाया जाता है ताकि वो ज़मीन से उसके पार्ट्स ना छुआए, नहीं तो जहाज़ क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है। लेकिन सुएज़ नहर में लॉक सिस्टम नहीं है, ये समुद्र स्तरीय नहर है। और चौथा आता है ये कि महासागरों को जोड़ता है। पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर मध्य अमेरिका के पनामा देश में स्थित है। सुएज़ नहर मिस्र में स्थित है। ये नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। महत्व क्या है, पनामा नहर अमेरिका और एशिया के बीच व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। सुएज़ नहर यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। प्रबंधन इनका कौन देखता है, पनामा नहर का पनामा सरकार द्वारा प्रबंधित है। सुएज़ नहर मिस्र सरकार द्वारा प्रबंधित है। यातायात पनामा नहर लगभग 14,000 जो जहाज़ हैं, पोत जो हैं, पानी के जहाज़ जो हैं, प्रतिवर्ष इसमें से आते और जाते हैं। सुएज़ नहर में लगभग 17,000 जहाज़ प्रतिवर्ष आना और जाना उनका लगा रहता है। आर्थिक महत्व क्या है, पनामा नहर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में क्या हुई, उसमें वृद्धि हुई है। सुएज़ नहर से यूरोप और एशिया के बीच व्यापार में वृद्धि हुई है। पनामा प्रशांत महासागर की नहर है क्योंकि यह प्रशांत महासागर के देशों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जबकि सुएज़ नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। 10वां पॉइंट आपका बनता है, पनामा नहर की अपेक्षा सुएज़ नहर के कर ऊंचे हैं। यानी पनामा नहर जो है उसकी अपेक्षा सुएज़ नहर जो है उसके टैक्सेस ज़्यादा हैं, मतलब सुएज़ नहर के जो टैक्स हैं वो ज़्यादा हैं, पनामा नहर के सुएज़ नहर के मुकाबले कम है। ठीक है। सुएज़ पनामा से कम गहरी है। सुएज़ नहर जो है वो पनामा से कम गहरी है, अतः इसमें जहाज़ धीरे धीरे जाते हैं। यह इतनी चौड़ी भी नहीं है कि इसमें एक साथ 2 जहाज़ निकल सकें, जबकि पनामा नहर काफ़ी चौड़ी है, अतः इसमें सुएज़ की तरह जहाज़ों को खड़े रहकर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। 12वां पॉइंट इसका बनता है आपका कि सुएज़ नहर बहुत दूर तक समुद्र की सतह में होकर जाती है। इसमें झाले बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, वही पानी का फोर्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। किंतु पनामा में लॉक्स बने हुए हैं, अतः इसके बनाने में खर्च भी अधिक हुआ है। लॉक्स बनाने में बहुत खर्चा आता है, तो इसीलिए इसका नहर बनाने में, पनामा नहर को बनाने में ज़्यादा खर्चा हुआ है। सुएज़ मार्ग अधिक घने बसे देशों के पास से होकर गुजरता है। इससे सामान और यात्री पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। किंतु पनामा मार्ग जो है, पनामा मार्ग का जो एरिया है वो पहाड़ी और मरुस्थलीय है। ठीक है। तो ऐसे में जो इसका जो रास्ता है वो थोड़ा सा सुनसान जैसा पड़ता है, जैसे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी किनारा, अतः यात्री यहाँ पर कम मिलते हैं। 14 पॉइंट है आपका, सुएज़ मार्ग में पर्याप्त मात्रा में कोयला लेने के स्थान हैं, क्योंकि इसमें कितने ही द्वीपों और पत्तनों की बहुतायत है, जिसके समीपवर्ती स्थानों में कोयला उत्पन्न होता है, इसलिए इसमें ईंधन मिलने की में कोई कठिनाई नहीं होती। यह मार्ग अपने पूर्ववर्ती देशों के लिए लाभदायक है, जो पहले से देश इसमें आ जा रहे हैं उन सभी के लिए ये लाभदायक है। किंतु पनामा में कोयला लेने के स्थानों का नितांत अभाव है। इसमें मार्ग के बीच में द्वीप नहीं है और ना ही कोयला के निकटवर्ती स्थानों ही यहाँ पर मिलते हैं, किंतु तेल अवश्य कई जगह पर मिल जाता है। पनामा से जापान और चीन के बीच में सैन फ्रांसिस्को के अतिरिक्त दूसरा कोयला लेने वाला स्थान नहीं है, यानी सैन फ्रांसिस्को के पास ही इनको कोयला मिलता, बाकी जगहों पर नहीं मिल पाता।
पनामा से एशिया और ऑस्ट्रेलिया को जाने वाले जहाज़ों को लंबे चौड़े सागर पार करने पड़ते हैं। पनामा नहर के एक और अधिक विकास हेतु जापान, पनामा तथा अमेरिका द्वारा एक त्रिपक्षीय गठन भी किया गया। ठीक है, जिसमें पनामा नहर को अधिक विकसित बनाने के लिए 2 कार्यक्रम बनाए गए। पहला कि समुद्र तल वाली नहर का निर्माण किया जाए, झीलों के साथ नहरों को भी चौड़ा किया जाए, तथा दूसरा नहर के दोनों किनारों पर रेल तथा सड़क का विस्तार किया जाए, ताकि यहाँ पर भी चहल पहल हो सके। आशा है आपको ये अंतर दोनों का समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित कोई आपको जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न पूछना हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पूछ सकते हैं।